जय हिंद दोस्तों, मैं निकेत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एलिवेट में। उम्मीद होगा आप सब बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। उम्मीद होगा सब कुछ अच्छा होगा। अगर आज कुछ अच्छा नहीं तो आप सब अपनी मेहनत के दम पर एक दिन सब कुछ अच्छा कर देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें 12,256 टेंटेटिव पोस्ट है। और ये पोस्ट अभी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी इन्हीं पर बात करेंगे कि 12,256 पोस्ट मानकर चलेंगे, जिसके एग्ज़ाम जो है अगस्त और सितंबर में है। टेंटेटिव डेट है। चलिए, मैं 29 मई 2026 का आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार होगा कि एसएससी एलिवेट पर फर्स्ट क्लास जो है मैथ्स की अलजेब्रा की स्टार्ट होगी। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि अलजेब्रा की आज फर्स्ट क्लास है और ये मेरी यूट्यूब पर पहली क्लास है। अगर कुछ पढ़ाते वक्त गलती हो गई तो अपने से छोटा समझकर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो आप अलजेब्रा की जो फर्स्ट क्लास है आज यहाँ पर बेसिक बेसिक बातें बताई जाएंगी। और मैं इस क्लास में, इस सीरीज़ में जो मैथ की मैंने क्लास स्टार्ट की है, सभी सभी चैप्टर्स की क्लासेस होंगी, जिसकी शुरुआत मैंने अलजेब्रा से की है। क्योंकि अलजेब्रा सभी को लगता है कि एक कठिन चैप्टर है, लेकिन अलजेब्रा एक वैसा चैप्टर है नहीं। अलजेब्रा बहुत आसान चैप्टर है, बशर्ते कि आपको ध्यान से पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आप इस चैप्टर में, आप इस चैप्टर में क्या, मैथ्स के किसी भी चैप्टर में आप महारत हासिल कर लेंगे। इसीलिए आपको बढ़िया से पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। और आज अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास है, तो मैं यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहूँगा। अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है कि जहाँ से प्री और मेंस दोनों में सवाल आते ही आते हैं। 2024 तक जब टीसीएस का एग्ज़ाम कराता था तब भी आते थे, और उसके बाद से जो एडिक्विटी आई है उसमें भी आते हैं। तो प्री की बात की जाए तो 2 से 3 सवाल अलजेब्रा के फिक्स है कि आने ही आने हैं, और मेंस में 3 से 4 सवाल आने ही आने हैं। ठीक, तो आपको एक बढ़िया प्रैक्टिस चाहिए इस चैप्टर में कि आप मतलब कोई सा भी कहीं से भी सवाल आए तो आप अटेम्प्ट बढ़िया से कर पाएँ। क्योंकि आप सभी को तो पता ही है, अब 15 मिनट में 25 सवाल मैथ्स का करना है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आपकी बढ़िया प्रैक्टिस नहीं है और बढ़िया तैयारी नहीं है तो आप 15 मिनट में 10 सवाल भी नहीं कर पाएँगे। जो मैं बात है साफ-साफ बता दे रहा हूँ, क्योंकि बढ़िया से आपको प्रैक्टिस करना है और बढ़िया चीज़ पढ़ना है, रिलेवेंट चीज़ पढ़ना है, कोई इर्रेलेवेंट चीज़ नहीं पढ़ना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कोई व्हाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड नहीं है। व्हाइट बोर्ड का सेटअप जो है अभी पूरा नहीं हुआ है, बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे बोला था कि 29 मई को मेरी पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब पर, तो मैं अपनी पहली क्लास लेकर आ चुका हूँ। और आज मैं व्हाइट बोर्ड पर नहीं पढ़ाऊँगा, आज मैं पेन और पेपर के माध्यम से आप सभी का क्लास लूँगा। तो आज के लिए आप मैनेज कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास जो मैथ्स की अलजेब्रा क्लास 2 होगी, मंडे को होगी, वहाँ पर व्हाइट बोर्ड मेरे पीछे होगा और वहीं से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। तो आज के लिए थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। और आज फर्स्ट क्लास है तो मैं 2-4 बातें बताऊँगा, और आज के बाद क्लास में कोई भी इर्रेलेवेंट वाली बात नहीं होगी। जो भी बात होगी पढ़ाई से बात होगी, टॉपिक से बात होगी, मतलब पढ़ाई से बात होगी, कोई इधर-उधर की बातें नहीं होंगी, क्योंकि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। यहाँ पर आप मान लीजिए कि 80 से 90 दिन मिला है, मोटा-मोटी 80 से 90 दिन मिला है। इसको बढ़िया से एक सही डायरेक्शन यूटिलाइज़ करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। और आप जानते ही हैं कि 15 मिनट में 25 सवाल करने के लिए आप मतलब जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आपको के लिए उतना ही बेहतर है। ठीक? तो चलिए मैं बात बता दूँ कि हाँ, और एक बात और ये बात बताना चाहूँगा कि अगर पढ़ाते वक़्त कोई गलती हो तो आई एम ए ह्यूमन बीइंग नॉट ए रोबोट। आप मुझे बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या किसी भी माध्यम से आप बता दीजिएगा, मैं उसको करेक्ट कर लूँगा। ठीक? वैसे मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी मतलब इनकरेक्ट बातें आपको नहीं डिलीवर्ड की जाए। जो भी बातें हैं, मतलब मैं अपने तरफ से, अपने एंड से पूरी कोशिश करूँगा कि बढ़िया से बढ़िया बातें डिलीवर्ड करूँ। और हाँ, मैं ये बात बताऊँ कि मैंने जितने भी टीचर से पढ़ा है उन सभी से, मतलब 3-4 टीचर से जो भी मैं पढ़ा हूँ, वहाँ से मैंने अच्छी-अच्छी चीज़ें मतलब काट-छाँट कर जो अपने नोट्स बनाए हैं। और जो मैं मतलब मॉक होता है, जो सेक्शनल मॉक होता है, वहाँ पर मैं कौन-सा अप्रोचेज़ लगाता हूँ, वो सब इस क्लास में बातें बताई जाएँगी, ताकि आप 25 में 25 सवाल 15 मिनट में अटेम्प्ट करके आएँ। ठीक? तो चलिए आगे बात करते हैं कि अलजेब्रा में आपको क्या पढ़ाया जाएगा। तो आज फर्स्ट क्लास है तो यहाँ पर आपको बेसिक ही बातें बताई जाएँगी, और डेली जो क्लासेस होंगे मंडे टू फ्राइडे होंगी, सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं होगी। अभी मतलब 2-4 मतलब 1 सप्ताह तक मान लीजिए कि अभी अल्टरनेट डेज़ पर क्लासेस होंगी, यानी मतलब आज होंगी तो कल नहीं, फिर परसों होगी तो उसके अगले दिन नहीं होगी। आज की क्लास के बाद से एक ही बार मंडे को क्लास होगी, क्योंकि थोड़ा सेटअप-वेटअप करना है तो थोड़ा भी समय लग रहा है। ठीक? और मुझे इसमें अपना भी तैयारी करते रहना है, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है, आप लोगों को जैसे एग्ज़ाम है वैसे मेरा भी एग्ज़ाम है। ठीक?
तो चलिए बात करता हूँ। हाँ, और एक बात और ये बात बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी बुक से अगर आप तैयारी करते हैं, कोई बुक से आप रिवीजन करते हैं, कोई भी बुक से प्रैक्टिस करते हैं, तो आप रिलेवेंट सवाल लगाइए, कोई भी इर्रेलेवेंट सवाल मत लगाइए। अब पता चले कि आप 2025 के सवाल ना लगाकर आप 2012-13 के एसएससी के सवाल लगा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब अर्थ रह नहीं जाता है। बढ़िया सवाल लगाइए और बढ़िया सवाल की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैं बहुत बच्चों को देखा हूँ, बहुत स्टूडेंट एस्पिरेंट को देखा हूँ कि वो अलजेब्रा का बेसिक 3-4 क्लास पढ़कर चले जाते हैं और एग्ज़ाम में वो सवाल नहीं आता है, तो फिर वो मतलब वो अटेम्प्ट कर नहीं पाते हैं। तो आपको बढ़िया से तैयारी करनी होगी, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट आपका बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, वो मेंस के एग्ज़ाम के आधार पर बनेगा। प्री तो जस्ट क्वालीफाई है। तो आप एक ऐसी तैयारी की स्टार्ट कीजिए कि मतलब आप एकदम मतलब बढ़िया लेवल की तैयारी स्टार्ट कीजिए, मतलब बढ़िया पढ़ाई करिए। एक ही बार पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए कुल मिलाकर। और मैं बीच-बीच में आपको स्मार्ट अप्रोच बताऊँगा, क्योंकि अब आप चाहें कि बेसिक खेलने वाले, तो उससे आपका तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप चाहें कि 15 मिनट में 25 सवाल कर पाएँ, तो वैसा कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको स्मार्ट अप्रोचेज़ सीखनी होंगी, जो मैं सेक्शनल मॉक में लगाता हूँ, ताकि 15 मिनट में एटलीस्ट आप 25 ना कर पाएँ तो 23-24 सवाल तो करके आए ही हैं। लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि 25 में 25 सवाल करें। तो अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास है। तो चलिए मैं बिना देरी किए शुरू करता हूँ अपनी फर्स्ट क्लास। हाँ, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करता हूँ। पहली क्लास का अलजेब्रा की पहली क्लास है। चलिए पहली बातें मैं बताऊँगा, उससे पहले 2-4 फ़ॉर्मूले मैं आपको बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास, जिसमें कुछ बेसिक बातें आज पहली क्लास में बताई जाएंगी। उसके बाद से धीरे धीरे लेवल आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं पेन पेपर है मेरे पास, आज अभी वाइट बोर्ड नहीं है, तो थोड़ा आप इस पर मैनेज कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास से वाइट बोर्ड का भी व्यवस्था हो जाएगा। बाकी तैयारी चल रही है। तो जैसे कि आप फार्मूला 2-4 देख रहे होंगे कि मैंने ऑलरेडी मतलब फार्मूला लिख कर लेकर आया हूँ, लेकिन इसका एक्सपेंड अभी आपके सामने मैं करूँगा, ठीक। ये सब फ़ॉर्मूले आप बेसिक बच्चे से मतलब छोटे क्लास से ही पढ़ रहे हैं, नियर अबाउट 7 क्लास 6 क्लास से ही आप फ़ॉर्मूले पढ़ रहे हैं। चलिए एक बार मैं और बता देता हूँ कि अलजेब्रा में ये बेसिक फ़ॉर्मूले क्या कहते हैं। जैसे कि पहला फ़ॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका जब एक्सपेंड करेंगे तो ये 2 पार्ट में टूटता है। पहला पार्ट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक और इसका पार्ट टूटता है जिसका एक्सपेंड होता है, जो एक्सपेंडेशन है, जो वो मैं अभी लिख कर आपको समझा रहा हूँ। ये एक और पार्ट में टूटता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक। तो आप लोग को समझ में आएगा, ज़रूरत पड़े तो आप वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका एक्सपेंडेशन इसका भी 2 पार्ट में टूटता है। पहला होता है जो आप लोग जानते भी होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक पार्ट में और टूटता है जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यानी जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab में टूटा है, ये टूटेगा प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। मतलब साइन आपको ध्यान रखना है, मतलब याद करने में थोड़ी सी आपको कठिनाई भी अगर होगी तो मतलब आप साइन को थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, तो आप आसानी से याद कर लेंगे। 2-4 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी 2 पार्ट में टूटता है। इसका पहला पार्ट है ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक और पार्ट में टूटता है जो आप लोग को मैं अभी बता रहा हूँ। एक तो हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। और एक और पार्ट में टूटता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। बस, तो थोड़ा सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप 2-4 बार अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट को ये तो मतलब फिंगर टिप्स याद होती है, लेकिन अगर जिसको नहीं याद है तो वो 2-4 बार प्रैक्टिस करेगा तो उसको याद हो जाएगी। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर मैंने बोल दिया, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसका एक्सपेंड जब हम लोग करेंगे तो ये टूटता है ए प्लस बी और प्रोडक्ट ए माइनस बी, इसी में टूटता है, ठीक। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसको तोड़ेंगे तो ये टूटता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
मतलब ये जो है सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आसानी से इसको याद करेंगे, 2-4 बार मतलब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, अब जो मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं। जैसे टाइप वाइज 1 हो गया, ये तो फॉर्मूले ये सबको याद होते हैं, लेकिन जो सवाल जो हमारे यहाँ से आते हैं, मतलब आप अगर इस फॉर्मूले का उपयोग कीजिएगा, प्रयोग कीजिएगा, तो आपके सवाल तो बन जाएंगे, लेकिन स्मार्ट अप्रोचेज जो आपको सीखने हैं, मतलब कुल मिलाकर टाइप 1 आपका यहाँ से शुरू होता है। चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, ठीक। टाइप 1, ठीक। जैसे देख रहे होंगे x+1 बराबर n, ठीक। यहाँ पर ये दो पार्ट में टूटता है। अभी मैं एक ही पार्ट बताऊंगा, ये 3-4 पार्ट में टूटता है। इसका एक x-1/x इसको इक्वल टू n भी होता है, वो अलग बात है, मैं उसके बाद में आगे बात करूंगा वीडियो में, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं, ठीक। तो इसको जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, यानी x² + 1/x², तो ये हो जाता है n² - 2। अब ये n-2 कैसे हो गया, मैं आपको अभी यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक। जब ये x+1/x को जब आप स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे, तो a² + b² + 2ab इसी पर तोड़ेंगे, तो जब इसका एक्सपेंड करेंगे तो कुल मिलाकर n² - 2 ये वाला आ जाएगा, ठीक। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्यूब x³ + 1/x³, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये हो जाएगा n³ - 3n, ठीक। इसको भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब इसका एक और पार्ट होता है x⁴ + 1/x⁴, ठीक। इसको जब आप तोड़ेंगे तो ये सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं, इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि बहुत कठिन है। अभी तो स्टार्ट है, अलजेब्रा का बेसिक पार्ट है। हो सकता है आपको पहली बार में कठिनाई हो, 2 बार वीडियो देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, आपको सब याद हो जाएंगे, ठीक। अब इसको जब तोड़ेंगे तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें कुछ मतलब वो नहीं लगे, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक। अब इसको आप करिएगा तो n² - 2 इसका होल स्क्वायर, -2 कर दीजिएगा, बस इतना करना है। यानी x² + 1/x², इस वाले को उठाकर यहाँ पर ला कर रख देना है, उसके स्क्वायर करके -2 कर देना है, बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक। इसको भी आप राइट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए अब आगे बात करते हैं, x⁵ + 1/x⁵। इसको जब आप तोड़िएगा तो इसका एक्सपेंडेशन जो होता है n² - 2 n³ - 3n, यानी आपको एक बार इसको लिखना है, एक बार इसको लिखना है, और इसके बाद से इसमें से -n कर देना है। n मतलब क्या होता है यहाँ पर, अभी देखिए जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट इसका x है, यहाँ पर वेरिएबल 1 यहाँ पर है, इसी को मतलब बोलते हैं n, ठीक। यहाँ पर 2 हो जाएगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि केवल 1 ही माइनस किया, यहाँ पर 2x⁵ हो जाएगा +1/2x⁵, तो यहाँ पर माइनस आप 2 कर सकते हैं, ठीक। लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको ऐसे लिख दिया है, ठीक। अब आगे आप इसको राइट डाउन कर लेंगे, और एक और पार्ट में से लास्ट जो है इसका एक और पावर होता है x⁶ + 1/x⁶, ठीक। जब आप इसको तोड़िएगा तो ये तो सिंपल सा है, जब सबसे लेंदी जो होता है x⁵ + 1/x⁵ ही होता है, और बाकी सब तो आसान आसान ही होते हैं। आप थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा तो आपको सभी याद हो जाएंगे, ये भी बेसिक बेसिक बातें हैं। इसको आप जब तोड़िएगा तो n³ - 3n का होल स्क्वायर -2, बस ये 6 फार्मूले जो मतलब अभी मैं बताया हूँ, बस इसको आप अभी रिवाइज कीजिए, और इस पर जो मैं मतलब एकदम बेसिक से जीरो से शुरुआत किया हूँ, और जो भी मैं इसके बाद से सवाल 5-6 सवाल लाया हूँ, यानी टोटल इस क्लास में जब 10-12 टाइप 2 टाइप पढ़ाऊँगा, उसी पर 10 सवाल मैं लेकर आया हूँ। अब धीरे धीरे आराम आराम से चला जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, बढ़िया से आप लोगों की क्लास ली जाएगी, ठीक। अब चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका वीडियो रख कर ले लीजिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, और अब आगे सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि फर्स्ट सवाल है, x+1/x = 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³, ठीक। ये जितने भी सवाल मैं लाया हूँ, ये मैं अपने घर से नहीं लाया हूँ, एसएससी जो पिछले वर्ष पूछी है, या उसके पिछले वर्ष, यानी लगभग 2-3-4 साल पहले के सवाल मैं लाया हूँ, और सब CGL, CHSL, CPU, MTS के सवाल हैं, ठीक। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, बेसिक बेसिक है। यानी यहाँ पर अभी देख रहे हैं x+1/x = 7, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, x³ + 1/x³, ठीक। तो हम अभी पीछे फॉर्मूले जो पढ़े हैं, n³ - 3n, ठीक। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 7 का क्यूब -3 इंटू
सेवन्थ, यानी 7 का जब आप क्यूब कीजिएगा तो ये आपको तो पहले 1 से 20 तक का जो स्क्वायर है और क्यूब है वो आपको याद रहना चाहिए, तभी आप मतलब यहाँ पर तो मैं कैलकुलेशन करके बता दूंगा। 7 7 जा 49 और फिर 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 343 आ जाएगा और 7 3 जा 21। ठीक, यहाँ पर से तो आप निकाल लीजिएगा, लेकिन आपको मतलब फिंगर टिप्स याद रहना चाहिए, 1 से 20 तक का वो टेबल, स्क्वायर और क्यूब रूट। ठीक, क्यूब याद रहना चाहिए। तो आप इसमें से माइनस जब कीजिएगा तो 322 यही आंसर हो जाएगा। ठीक, आप देख लीजिएगा, यही बेसिक अभी मतलब शुरू से स्टार्ट हुआ है और आपको एक ऐसे लेवल पर लेकर जाया जाएगा जहाँ पर मतलब आपका एग्जाम में कोई सवाल छूटेगा नहीं। ठीक, आइए अब नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। जैसे दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 3 और हमको निकालना है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। तो जैसे हम अभी पढ़े हैं, क्या पढ़ के हैं, x प्लस 1/x बराबर 3। अब हमको स्क्वायर में जाना होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, पहले यहाँ पर हमको आना है। और ये बेसिक मैं बता रहा हूँ, अभी इसका स्मार्ट अप्रोच मैं अभी बताऊँगा। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। ठीक, आप क्या कीजिएगा, 3 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 2 होता है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 7। अब इसका आप स्क्वायर कीजिएगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, तब आपका आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 47 आ जाएगा। यहाँ से तो आप 47 उत्तर लगा देंगे, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, लेकिन मैं अभी आपको एक स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ। जब भी कोई भी दिया हो, जैसे x प्लस 1/x के फॉर्मेट में बराबर 3 4 5 6 कुछ भी दिया हो और हमसे उसका मतलब स्क्वायर या पावर 4 पूछ रहा होगा, तो हम पहले एक बार अपने ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 27 81 48 47। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे। ठीक, 29, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। फिर यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। यहाँ पर 83 हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पर भी आप 48 में 2 जोड़िएगा तो यहाँ पर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, लेकिन 47 में आप 2 जोड़ दीजिएगा तो 49 एक परफेक्ट स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि जब भी एक्स स्क्वायर का एक्स प्लस 1/x बराबर देकर 2 3 4 5 कुछ भी दिया हो और उसका पावर स्क्वायर पूछे या पावर 4 पूछे, तो एक बार आप क्या कीजिएगा, अगर मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं तो आप क्या कीजिएगा, सब ऑप्शन में 2 जोड़कर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो आपको इतना ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप यहीं से उत्तर डायरेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन मैंने क्लास में बताया था, बेसिक भी बताऊँगा और स्मार्ट अप्रोच भी बताऊँगा। तो वही इसका स्मार्ट अप्रोच हो गया, यानी आप मुश्किल से 2 से 3 सेकंड ये सवाल लगेगा आपको, उससे भी कम लगेगा करने में। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं कि अब आगे क्या बात है। यहाँ पर दिया है x प्लस 1/x के पावर 7। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, x का पावर 5, x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, यही आपको निकालना है। ठीक, तो आप क्या कीजिए, इसका फॉर्मूला तो मैंने बताया था, एन स्क्वायर माइनस 2 एन क्यू माइनस 3n और उसके बाद से एक और n माइनस कर देना है। ठीक, अब n की वैल्यू यहाँ पर 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 कीजिएगा। 7 का स्क्वायर माइनस 2 करने के बाद से फिर 7 का क्यूब माइनस फिर 3 इंटू 7, ठीक, फिर माइनस 7, यानी ये हो जाएगा 47 और ये हो जाएगा 343 और माइनस 7 3 21 माइनस 7। ठीक, यानी 47 इंटू 322 माइनस 7। आप यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ से आप तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 3247, यानी आपको 7 दूनी 14 के 4 हाथ में लगे, 7 दूनी 14 एक 15 के 5 7 21 एक 22। ठीक, 4 दूनी के 8 4 दूनी के 8 4 3 12 4 8 5 13 के 3 8 2 10 1 11 2 2 4 1 5 15 1 3 4। ठीक, और इसमें से आप सब माइनस कर दीजिएगा 7 तो इसका आ जाएगा 15127। ठीक, यानी आप करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा 15127। लेकिन इसमें भी आप स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हैं, डिजिटल सम, यानी आप डिजिटल सम का नाम सुने होंगे। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो उसकी भी क्लास का मैं मतलब 2 3 घंटे का एक वीडियो आएगा, उसमें मैं सब बता दूंगा, आगे चलकर मैं बता दूँ। लेकिन अभी आप डिजिटल सम एक बार जान लीजिए होता क्या है। पहले चारों ऑप्शन को देखते हैं, यानी 7 और 2 ये कट जाएगा, यानी इसका डिजिटल सम आ जाएगा 7। ठीक, फिर 7 और 2 ये भी कट जाएगा, इसका डिजिटल सम आ जाएगा 5। ठीक, 7 और 2 5 और 4 ये भी कट जाएगा, इसका डिजिटल सम आ जाएगा 1।
ठीक। और यहाँ पर देख ले 5 2 7 1 8 1 9, यहाँ पर तो मतलब सारा ही कट जाएगा, 5 2 7 8 1 9, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा, यहाँ पर 1 1 आ रहा है 2 ऑप्शन में, लेकिन एक बार रिस्क ले सकते हैं हम। मतलब एक तरह से अपने सवालों को स्मार्ट अप्रोच करने के लिए मतलब एक बार देख सकते हैं कि क्या आता है क्या नहीं आता है, बाकी आप आगे देख लेंगे। चलिए इसको मैं डिजिटल सम के द्वारा करके बताता हूँ, ठीक। सेम फॉर्मूला रहेगा वही, जैसे हम लोग को निकालना है x प्लस 1/x इक्वल टू 7 दिया है, और हमको निकालना है x पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, ठीक। हमको फॉर्मूला पता है एन स्क्वायर माइनस 2 n³ माइनस 3n माइनस n, ठीक। अब हम करेंगे क्या, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 47 आ जाएगा। आप इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो फिर ये 3 2 2 और -7, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका डिजिटल सम कीजिएगा, 7 4 11 और 1 1 2, इसका डिजिटल 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप कीजिएगा 2 2 4 और 3 7, ठीक। और ये -7 यानी 7 2 14 -7 यानी 7, यानी कुल मिलाकर इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है। तो हमारा यहाँ पर रिस्क लेना सही साबित हुआ, यानी आप डायरेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आप 7 करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। तो यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा 7, ठीक। आप वीडियो को रोक कर एक बार और नहीं समझ में आया होगा तो बढ़िया से आप वीडियो रोक लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे सवालों को देखते हैं कि आगे सवाल क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ठीक। अब देख लीजिए कि यहाँ पर मतलब इसी में का टाइप है। नेक्स्ट सवाल है x प्लस 1/x इक्वल टू -6, और हमसे पूछा है x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5। तो हमको वही सेम चीज़ करना है, ऊपर मतलब बताया हूँ n स्क्वायर माइनस 2। अभी आप लोग को डिजिटल सम नहीं आया तो उसे घबराने की कोई बात नहीं, आपकी फर्स्ट क्लास है, आगे धीरे धीरे पढ़िएगा आपको सब पता चल जाएगा, ठीक। अब जब आप यहाँ पर कीजिएगा 6, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, बार बार लिखना सही नहीं साबित लगता है, मतलब बच्चे नहीं हैं, मतलब थोड़ा इतने तो सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। 6 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर इसमें से 2 माइनस कीजिएगा तो डायरेक्ट 34 आ जाएगा, ठीक। फिर 6 का जब क्यूब कीजिएगा तो -216, उसके बाद से माइनस आप प्लस 18 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका -198, ठीक। फिर यहाँ पर ये माइनस आप ब्रैकेट में -6 लिखिएगा तो ये प्लस होकर 6 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 198 को 34 से, 8 चौके 4 8 32 को 2 हाथ में लगा 3, 4 9 36, 3 39 को 9 हाथ में लगा 1, 4 एकम 4 1 5, 3 8 24 के 4 हाथ में लगा 2, 3 27 2 29 का 9 हाथ में लगा 2, 3 एकम 3 2 5। तो आपका आ जाएगा 2 9 4 13, 9 5 14 1 15 का 5 और एक 6, यानी -6। माइनस कहीं मिस्टेक हुआ है मुझसे लग रहा है, एक बार और चेक कर लेते हैं। 4 8 32, एक सेकंड रुकिएगा, 4 8 32 का 2 हाथ में लगा 3, 4 9 36, 3 39 का 9 हाथ में लगा 3, 4 एकम 4 और 3 7, यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक। यही मिस्टेक हुआ था। तो 2 9 4 13, 9 7 16 के 6, ठीक। और एक हार से 7 6, यानी आपको 8 को मैं सीधा लिख दे रहा हूँ 6 7 3 2, 6 7 3 2 और यहाँ पर +6, यानी आपको कीजिएगा तो सही उत्तर आ जाएगा -6726 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। सिंपल सिंपल सवाल है, कोई इसमें मतलब वो अभी आगे चल कर जब पढ़िएगा तो इससे भी हैवी हैवी सवाल, बढ़िया सवाल देखने को मिलेंगे, लेकिन फर्स्ट क्लास है तो सिंपल सिंपल ही मैं बताऊँगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है हम लोग का है x प्लस 1/x बराबर 7, ठीक। और हमको यहाँ पर दिया x का पावर 6 प्लस x का पावर -6, इन्वर्स है, ठीक। इसको जब आप इस फॉर्मेट में लिखिएगा तो मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है। अब इस फॉर्मेट लिखिएगा तो x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6। अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या बातें बतानी है मैं बता रहा हूँ अभी आपको। जैसे मैंने बताए थे आपको कुछ बातें, अब यहाँ पर जैसे एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, एक सेकंड रुकिएगा। जैसे मैंने पीछे यहाँ पर x पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 निकालना है, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 2n, एक सेकंड रुकिएगा मैं बता रहा हूँ, मैंने गलती से n स्क्वायर माइनस 10 लिख दिया था, इसका सही सूत्र होता है n³ -3n का होल स्क्वायर -2, ठीक।
तो यहाँ पर n का मान लिया 7, 7 का आप क्यूब कीजिएगा, फिर 3 इंटू 7, फिर आपका इसका होल स्क्वायर कीजिएगा -2, 343 हो जाएगा, 7×3 = 21, ठीक, और इसका होल स्क्वायर -2 यानी 322 का होल स्क्वायर -2। अब इस 322 का होल स्क्वायर आप कर लीजिए, 2×2 = 4, 2×2 = 4। मैं अभी कैलकुलेशन की वीडियो भी बढ़िया बढ़िया बना दूंगा, जिससे आपको इतना ये सब नहीं करना पड़ेगा। 2×2 = 4, 2×2 = 4, 2×3 = 6, फिर वही बात 2×2 = 4, 2×2 = 4, 2×3 = 6, फिर 3×2 = 6, 3×2 = 6, 3×3 = 9, 4, 4×4 = 8, 6×4 = 10, 6×16 के 6 हाथ में लगे, 6×6 = 16, 1 = 17, 9×1 = 10, ठीक। और इसमें से आप -2 माइनस कर दीजिएगा, तो आपका सही उत्तर आ जाएगा 107,107,682, यही आपका सही उत्तर है, ठीक। चलिए अब आगे बात की जाए कि अब आगे कौन सा टाइप है, तो टाइप 2 आता है। टाइप 2 में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले आप इसको रोक कर बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको आगे कोई प्रकार की समस्या ना हो। चलिए अब आगे टाइप 2 पढ़ा जाए। टाइप 2 में क्या सवाल आते हैं, क्या सवाल नहीं आते हैं, उस हिसाब से देखा जाए। 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे, मैं अभी टाइप 2 बताने जा रहा हूँ, ठीक। चलिए टाइप 2 में आप सभी को पता है कि मैंने बताया था x+1/x बराबर n होता है, और एक इसी का पार्ट होता है x-1/x बराबर n, ठीक। तो इसका जब पहला पार्ट होता है यानी x² + 1/x², आप वो निकालिएगा, यानी माइनस से प्लस में जाने पर हमको प्लस करना होता है, ठीक, और प्लस से प्लस में जाने पर माइनस करना होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप इसको जब एक्सपेंड कीजिएगा तो n² + 2 हो जाएगा। इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। अब अगला जो होता है x³ + 1 x³ -1/x³, ठीक। और माइनस से माइनस में जाना है हम लोग को, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑड और इवन होता है। यहाँ पर है जैसे कि पावर ऑड है तो आप माइनस ही आएगा, इसका आप क्यूब कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर पावर इवन है तो आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो मतलब प्लस हो गया, इसीलिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक। अब इसको जब आप कीजिएगा तो आ जाएगा n³ + 3n, इसको भी आप राइट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है x का पावर 4 प्लस, देखिए यहाँ पर फिर पावर 4 आ गया तो प्लस हो जाएगा, यानी ऑड और इवन का कुल मिलाकर खेल है। इसका आप जब एक्सपेंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा n² + 2 का होल स्क्वायर -2, इस स्क्वायर है, ठीक। इसको भी आप राइट डाउन कर सकते हैं, इसको भी आप राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक। अब x का पावर 5 -1/x का पावर 5, ठीक। अब n², इसको जब तोड़िएगा तो n² + 2 n³ + 3n, मतलब कुल मिलाकर साइन के खेल है और कुछ नहीं है। -n वहाँ पर था, मतलब प्लस से प्लस में जाना था तो माइनस करना था, यहाँ पर माइनस से प्लस में आना है तो प्लस करना है, बस सिंपल सी बात है। साइन का ध्यान रखना है और आप सवाल आसानी से कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जब x का पावर 6 + 1/x का पावर 6, देखिए फिर यहाँ पर पावर जो है इवन है तो प्लस हो गया है, फिर ऑड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ऐसे ही आएगा। लेकिन 6 तक आप मैक्सिमम याद करके चलिए, 7 जो है रेयरेस्ट टेस्ट में पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा आगे तो अभी तक मेरे हिसाब से तो किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर फिर भी अगर पूछा जाता है तो मैं उसका आगे वीडियो बनाऊंगा, उसी में ऐड काउंट कर लूँगा, ठीक। लेकिन आगे चलिए, x का पावर 6 + 1/x का पावर 6, इसका जो है एक्सपेंड कीजिएगा तो होता है n² + 3n का होल स्क्वायर +2, ये होता है, ठीक। आप पहले इतना राइट डाउन कीजिए, फिर इसके ऊपर वीडियो रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या राइट डाउन जैसे आपका नोट्स बना रहा है तो वो बना लीजिए। उसके बाद से आगे हम लोग सवालों की तरफ बढ़ेंगे, पहले आप इतना राइट डाउन कीजिए। चलिए टाइप 2 पर पहला सवाल है x - 1 x = 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का पावर 4 + 1/x का पावर 4। तो जैसे पहले हम दिए, ये जो प्रीवियस ईयर सवाल है, x - 1 x 1/x = 10, x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 निकालना है। तो हमको माइनस से पहले प्लस पर जाना है, तो पहले हमको पावर 2 निकालना होगा। पावर 2 निकालने के लिए अभी पीछे हम पढ़े थे, तो पहले इसके मतलब पावर 2 निकालना पड़ेगा। n = यहाँ पर 10 दिया है, ठीक। तो पावर 2 निकालने के लिए x² + 1/x² निकालना पड़ेगा, तो यानी n² + 2, ठीक। n² + 2 यानी आप 10 का स्क्वायर कीजिएगा 100 + 2 यानी 102 आ जाएगा, ठीक। अब इसका आप पावर
4 निकाल रहे हैं, पावर 2 देखिए पहले पावर 1 से पहले पावर 2 पर जाते हैं, यानी कि पहले पावर 1 से डायरेक्ट पावर 4 पर आप नहीं जा पाइएगा, पहले आपको पावर 2 पर आना पड़ेगा, उसके बाद से पावर 2 के बाद से आने के बाद से आपको पावर 4 पर आना पड़ेगा, उसके बाद से आपको आगे मतलब चलना पड़ेगा ऐसे। अब पावर 4 निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, आपको पता ही है प्लस से प्लस में जाना है तो माइनस करना पड़ेगा, तो एन स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, यानी 102 का स्क्वायर माइनस 2 आप करिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए, अब पूरा गुणा भाग करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आप यहाँ पर गुणा भाग कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप यानी 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 4 में से 2 गया 2, ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक। आप ऐसे स्मार्ट अप्रोच, ऐसे सोचने का जब तक आपने सोच डेवलप नहीं कीजिएगा, एग्जाम में पता चलेगा 102 का स्क्वायर किसी को याद रहता नहीं, आप स्क्वायर कीजिएगा फिर वो कीजिएगा, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर उत्तर लिख दे रहा हूँ 10402, ठीक। 2 मिनट का आप समय दीजिए, मैं नेक्स्ट आगे सवाल बता रहा हूँ आपको। अगला सवाल जो है, चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा x माइनस 1/x का पावर 10, और हमसे पूछा है एक्स क्यूब माइनस 1/x का पावर क्यूब। तो ये तो माइनस से माइनस में जाना है, तो सिंपल आपको प्लस करना है, जैसे कि आपको ये फॉर्मूला भी दिख रहा होगा n³ प्लस 3n। अब ये मत कहिएगा कि मैं देख कर पढ़ा रहा हूँ, मुझे ये सारे फॉर्मूले याद हैं, ठीक। तो यानी n³ प्लस 3n, अब 10 का क्यूब कीजिएगा फिर 3 इंटू 10, यहाँ पर n का मान 10 है, ठीक। यानी 10 दाएँ के 100 दाएँ के 1000, फिर 3 इंटू 10 यानी आपका आ जाएगा 1030, ठीक। यही आपका सही उत्तर होगा 1030। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखिए 3y माइनस 3/y इक्वल टू 5, और पूछा है वाई स्क्वायर प्लस 1/y का वाई स्क्वायर। तो जैसे दिया है 3y माइनस 3y बराबर 5, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे, तो पहले इस फॉर्मेट बनाएंगे y माइनस 1/y इक्वल टू 5, फिर y माइनस 1 इक्वल टू y बराबर 5/3, ये वाला आ जाएगा। उसके बाद से हमको निकालना है वाई स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर, ठीक। हमको माइनस से प्लस पर जाना है, क्या करना है हम लोग को, माइनस से प्लस पर जाना है, तो यानी n स्क्वायर प्लस 2 करना पड़ेगा। n का मान यहाँ पर 5/3 दिया है, और यहाँ पर 5/3 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 2 करेंगे, 50 25 3 त्रिके 9 प्लस 2, आप यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा, 9 दूनी 18 25 18 43/9, यही सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक। आप लोग देख लीजिएगा, यही उसका सही उत्तर होगा 43/9, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट सवाल है x माइनस 1/x इक्वल टू 13, x माइनस 1x 13, और हमसे पूछा क्या है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। पहले हमको स्क्वायर पर जाना होगा, स्क्वायर पर जाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा, ठीक। तो पहले प्लस में जाना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, प्लस में जाने के लिए हमको प्लस करना पड़ेगा, यानी 13 का स्क्वायर प्लस 2, 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 2 यानी 179। अब इसका पावर 4 करना पड़ेगा, यानी इसका पावर डबल करेंगे, इस स्क्वायर का पावर डबल करेंगे तो एक्स का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 आ जाएगा। अब प्लस से प्लस में जाना है तो माइनस करना पड़ेगा, यानी स्क्वायर माइनस 2, यानी 171 का स्क्वायर माइनस 2। अब आप 171 का आप यहाँ पर मतलब यहाँ पर ऑप्शन में नहीं लेकर आया हूँ, तो इसलिए मुझे वो करना पड़ रहा है, गुणा करना पड़ रहा है, या तो मैं एलिमिनेट कर सकता था, ऑप्शन जो है चारों अलग अलग थे, यहाँ से मैं आसानी से एलिमिनेट कर सकता था, लेकिन एक बार कर लेते हैं गुणा, उससे कुछ जाएगा नहीं। 1 7 1 7 एकम 7 7 7 49 का 9 आठ 4 7 एकम 7 4 11, फिर 1 7 1 1 7 7 14 4 1 9 1 10 1 11 1 12 1 7 1 8 1 9, यानी आ जाएगा 29241 और माइनस 2, यानी सही उत्तर हो जाएगा 29239, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब इस क्लास के आखिरी सवाल को देखते हैं, इसके बाद से आज क्लास हम यहीं पर अपना ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अब आगे देखेंगे क्या बढ़िया हो सकता है, टाइप 3 टाइप 4 आगे बढ़ते रहेंगे, इसी पर रेगुलर क्लासें आपकी होती रहेंगी। अब आज के क्लास के बाद से मंडे को क्लास होगी। चलिए इसका सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं। x माइनस 1/x का पावर x माइनस 1/x इक्वल टू 3,
पूछा है एक्स का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। पहले हमको वही सेम सवाल है, पीछे वाला सवाल, बस डेटा इधर उधर है, लेकिन प्रीवियस ईयर सवाल है, कोई मैं अपने घर से सवाल लेकर नहीं आया हूँ। ठीक, तो इसका स्क्वायर पहले करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², माइनस से प्लस पर जाना है तो पहले हम लोग को प्लस करना पड़ेगा। 3 स्क्वायर यानी n² प्लस 2, लिख कर बता रहा हूँ आपको आसानी होगी। 3 3 9 2, 9 प्लस 2 यानी 11। अब हमको प्लस से स्क्वायर से पावर 4 पर जाना है, यानी एक्स का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, यानी आपको करना पड़ेगा n² माइनस 2, यानी 11 का स्क्वायर माइनस 2। 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस 2 यानी 119, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ये थी आज हम लोग की पहली क्लास में हमने टाइप 2 पढ़े, 2 टाइप का सवाल पढ़े। अब आगे नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे मंडे से। तब तक के लिए इसको रिवीजन बढ़िया से कर लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट आप लोगों की क्लास होगी मंडे को। तो ये थे आज की पहली क्लास मेरी यूट्यूब पर। बताइएगा अलजेब्रा की फ़र्स्ट क्लास कैसी है, आपको क्लास कैसे अच्छा लगा, क्लास आपको समझ में आया कि नहीं आया। और टाइप 1 और टाइप 2 आज कंप्लीट करा दिया हूँ, आगे की क्लास ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी अलजेब्रा की। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। और हाँ, एक बात, आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जाते जाते एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई गलती हो गई हो तो अपने से छोटा समझकर माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव इस क्लास के प्रति है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि इस क्लास में और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे क्लास और बढ़िया तरीके से मतलब चले और बढ़िया से आप लोग के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। तो चलते हैं तब तक के लिए, और कमेंट में बताइए कि आज की क्लास कैसे थी, आपको समझ में आया कि नहीं आया। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।